अब हम पहुंचे हुए हैं बंजारी मोड़ पर स्थित उस पंडाल के पास जिस पंडाल की चर्चा पूरे गोपालगंज जिले में बड़े शोर से सुनाई दे रही है। जी हाँ, यह पंडाल है अयोध्या का राम मंदिर और इस राम मंदिर को इतनी खूबसूरत तरीके से कारीगरों के द्वारा बनाया गया है कि यह पंडाल अभी से ही दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आप देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले जब मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आया था तो उस समय पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं था, लेकिन बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिकूल मौसम के कारण पंडाल को बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना कारीगरों को करना पड़ा है। इसके बावजूद भी यहाँ के कारीगर दिन रात परिश्रम करके समय से पहले इस पंडाल को खूबसूरत बनाने का काम किए हैं। तो कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि यह राम मंदिर पंडाल का नज़ारा कितना यहाँ से खूबसूरत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बंजारी मोड़ पर स्थित यह पंडाल गोपालगंज का सबसे भव्य, सबसे खूबसूरत पंडाल बनने जा रहा है। बंजारी मोड़ का यह पंडाल देखने के बाद यह लगता है कि अयोध्या का राम मंदिर यहीं गोपालगंज में आ चुका है और यह बंजारी मोड़ पूरी तरीके से अयोध्या नगरी के रूप में तब्दील हो चुकी है। कैमरामैन यहाँ साइड में आपको दिखाएंगे कि इस पंडाल के दोनों तरफ से NH-28 गुजरी हुई है और लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। शोरगुल के बीच यहाँ पर हम लोगों के द्वारा रिपोर्टिंग की जा रही है। तो अब कैमरामैन से चाहेंगे कि कैमरामैन पंडाल के अंदर का नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह खूबसूरत पंडाल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और अभी भी इस पंडाल में कुछ काम बाकी है। अभी मात्र सफ़ेद जो रंग के जो कपड़े हैं, जो पर्दे हैं, वही इस पंडाल पर चढ़े हुए हैं। कैमरामैन दिखाएंगे एक एक चीज़ को बारीकी से हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से बांस के सहारे इस पंडाल को इतना खूबसूरत बनाया गया है। तो अब हम पंडाल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और कैमरामैन से चाहेंगे कि इस पंडाल के अंदर के नज़ारा को बारीकी से हमारे दर्शकों को दिखाए। और यहाँ पर लगातार सुबह से शाम तक दर्शकों का आना जारी है और निश्चित रूप से इस पंडाल को खूबसूरत बनाने के लिए कारीगर अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी पर्दा लगाने का काम जारी है और कुछ दिन पहले जब हम रिपोर्टिंग के लिए आए थे तो ये कारीगर महोदय इसी स्थान पर बांस को बांध रहे थे और अब पर्दे लगा रहे हैं। यानी यह पंडाल अब अपने अंतिम रूप में पहुंच चुका है, यानी लगभग तैयार हो चुका है और मात्र कुछ ही घंटों के बाद पूरी खूबसूरती इस पंडाल की निखर कर सामने आएगी। तो कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी बच्चों का हुजूम यहाँ पर जमा है। बच्चे इस पंडाल की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अयोध्या के राम मंदिर का खूबसूरत नज़ारा यहाँ बच्चों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडाल के अंदर काफ़ी संख्या में बच्चे मौजूद हैं, काफ़ी उत्साहित है इस पंडाल को लेकर। तो बच्चों से बात करेंगे कि यह पंडाल कितना खूबसूरत आपको लग रहा है। तो आप ये बताइए कि इस पंडाल को देखकर आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत सुंदर, बहुत भव्य लग रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के जैसा लग रहा है। अच्छा, अयोध्या के राम मंदिर जैसा हूबहू यह पंडाल दिखाई दे रहा है। तो आप हमको ये बताइए कि यह पंडाल जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती तो और ज़्यादा निखर कर सामने आएगी। तो इस पंडाल को देखने के लिए अभी से बाहर से लोग आ रहे हैं अभी, और रात को ये देखने में पंडाल और भव्य दिख रहा है और सुंदर दिख रहा है। लाइटिंग की व्यवस्था भी इसमें कर दी गई होगी। रात में जब लाइटें जलती होंगी इस पंडाल में तो निश्चित रूप से इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जा रहा होगा। तो आप बताइए कि यह पंडाल ये बंजारी मोड़ पर किस दल के द्वारा बनाया जा रहा है? ये न्यू राज दल, अयोध्या के राम मंदिर के। अच्छा, अयोध्या का राम मंदिर के रूप में यह पंडाल बन रहा है और न्यू राज दल के द्वारा इस पंडाल को बनाया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी भव्य यह पंडाल यहाँ पर बनकर तैयार है और पूरी तरीके से पंडाल सज चुका है। सप्तमी के दिन जब
इस पंडाल का पट खुलेगा तो उस दिन से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर कर सामने आएगी। और यह पंडाल गोपालगंज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और इस पंडाल की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है कि अयोध्या का राम मंदिर इस बार गोपालगंज के बंजारी में आपको दिखाई देगा और गजब की एक छटा दिख रही है। और इस जगह की खूबसूरती, इस जगह की पवित्रता और ज़्यादा बढ़ गई है जब से इस पंडाल को यहाँ पर बनाने का काम शुरू हुआ है। श्री राम ऐसा लगता है कि अब आज से गोपालगंज में पधार चुके हैं और लगभग विजयदशमी तक राम का जो वास है इस स्थान पर होगा। और निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ़ है। यहाँ पर दाद देनी होगी कारीगरों की, जितनी अच्छी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पंडाल को बनाने का उन्होंने काम किया है। पहले भी रिपोर्टिंग करते हुए हमने आपको यह बताया था कि पंडाल के अंदर जो मूर्ति बन रही है वो थर्मोकॉल की बन रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में थर्मोकॉल अभी यहाँ रखे हुए हैं। मंदिर के इस पंडाल को पूरी तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर पर्दे के पीछे श्री राम की भव्य मूर्ति लगी हुई है जो थर्मोकॉल की बनी हुई है और लगभग 10-15 फीट की ऊंचाई लिए हुए यह मूर्ति है। और कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पूजा का काम यहाँ पर चल रहा है और कलश स्थापना भी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे सप्तमी का समय नज़दीक आ रहा है यहाँ पर दर्शकों के अंदर, गोपालगंज ज़िले के लोगों के अंदर एक बहुत ही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चे काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं और श्री राम के इस मंदिर को लेके काफ़ी उत्साहित हैं। ऐसा लगता है कि अयोध्या का यह जो राम का मंदिर है वह गोपालगंज के इस बंजारी मोड़ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम हर एक एंगल से इस पंडाल की खूबसूरती को दिखाने में लगे हुए हैं। एक एक चीज़ बारीकी से हमारे दर्शकों तक पहुंच जाए, इसी के प्रयास में हम हर एंगल से इस पंडाल को लगातार दिखा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी संख्या में कारीगर इस पंडाल को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। नीचे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस प्रकार से नीचे भी सीढ़ियों का काम चल रहा है और लगातार कारीगर सीढ़ियों के ऊपर लाल पर्दे डालने में लगे हुए हैं। जब यह पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो निश्चित रूप से इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ जाएगी।